हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। तो बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी एक्सरसाइज 6.5 चल रही है और हम लोग 1 to 7 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, 1 to 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। तो आज हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का है हमारे पास 1.2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं अच्छे से, हम लोग लगातार 2 लेक्चर से यही कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब तक तो आप लोग रट चुके होंगे हमारे स्टेप्स। तो बेटा आज मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, आज मैं डायरेक्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे बाय नेम। तो सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, पीएन। पीएन क्या है हमारा? ये वाला जो होता है हमारा पीएन होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूव फॉर n बराबर 1। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए प्रूव करते हैं कि जो आएगा n बराबर 1 के लिए वो हमारा फर्स्ट टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? फर्स्ट टर्म। 1 - 1 तो ये बेटा 0 + 2 यानी कि 2। इसको लिख सकते हो आप 1 × 2। ये बेटा इंटू होता है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आ गया फर्स्ट टर्म, आ गया ना, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है इट इज 2 4 n = 1। फिर हम स्टेप 2 में क्या करते थे बेटा, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। कि मान लो ये n बराबर k के लिए ट्रू है बेटा। ये मान के चलो कि ये n बराबर k के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रू है बेटा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा बेटा तो हो जाएगा बेटा हमारा n बराबर k का मतलब n में हर जगह k रखना है। क्या रखना है बेटा? k रखना है। ठीक है बेटा, तो यही से मानते हैं हम लोग रिजल्ट। क्या मानते हैं बेटा? रिजल्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 3। नाउ प्रूव फॉर n = k + 1। n = k + 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्रूव करते हैं। k की जगह k + 1 रखा, 2 की पावर k + 2, 2 की पावर k + 2 + 2। ये हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों k × 2 की पावर k + 2 + 2। ठीक है बेटा, तो हम LHS लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग LHS लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों और इसको प्रूफ कर देंगे। बड़े आराम से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो LHS मेरे प्यारे बच्चों
याद है बेटा? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इससे पहले का टर्म लिखते हैं, ये आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, प्लस के प्लस वन और 2 की पावर के प्लस। तो बेटा क्या हो गया, 2 की पावर के प्लस वन दोनों से कॉमन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों से कॉमन आ गया 2 की पावर के प्लस वन। क्या बचा, के माइनस वन और प्लस के प्लस वन, ये बचा बेटा प्लस का 2, तो माइनस वन से माइनस वन, ये हो गया बेटा 2k इंटू 2 की पावर के प्लस वन प्लस 2 की पावर वन ये और के प्लस वन ये, तो हो जाएगा बेटा के इंटू 2 की पावर के प्लस वन प्लस 2। ये प्रूव करना था बेटा, हो गया हमारा प्रूफ। देखो हम ये प्रूव करना था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 1/2, ये है क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटा ये तो बहुत इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, तो ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस 1/n/6 n प्लस 4, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने जल्दी जल्दी करवा मेरे प्यारे बच्चों, Pn हमारा क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए हो जाएगा बेटा P1। आपको ऐसे ही करना है बेटा, आपको सेम ऐसे ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस करते आ रहा हूँ, आपको तो बेटा ऐसे करना है जैसे मैं करते आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो जाएगा 6 + 4 यानी 1/2 × 5, बेटा आ गया फर्स्ट टर्म। आपको ऐसे करना है बेटा जैसे मैं करता हूँ सारे, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ। तो जाएगा बेटा इट इज ट्रू फॉर n बराबर। स्टेप 2 क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k। n बराबर k के लिए 2 मान लो बेटा, आ जाएगा 1/2.5। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा n बराबर k के लिए मानूंगा ट्रू, क्या मानूंगा ट्रू, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप ध्यान, नाउ प्रूफ फॉर n बराबर k + 1, तो जाएगा बेटा 1/2.5 k की जगह k + 1, k की जगह k + 1, यहाँ बेटा k + 1 रखते हो जाएगा बेटा 3k + 3 यानी 3k + 2 हो जाएगा बेटा 3k + 5 हो जाएगा बेटा k + 1/6k + 10, ये आ जाएगा। जब मैं k की जगह, याद रखना k की जगह k + 1, n में k + जहाँ पे n है, जहाँ पे n है वहाँ पे k + 1 रखूँगा बेटा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको लेके चलेंगे बेटा एलएचएस लेंगे, हम क्या लेंगे एलएचएस लेंगे। चलिए बेटा एलएचएस हम लोग लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट है, इसको मान के चलेंगे ट्रू। तो बेटा एलएचएस क्या लेंगे 1/2.5 + 1/5.8 + 1/8.11
1/3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे एक पहला टर्म लिखते हैं, बिल्कुल सेम है सब कुछ, स्टेप समझते रहो। एक टर्म पहला लिखते हैं, एक टर्म पहले की हमें वैल्यू दी होती है, तो k/6k प्लस 4 प्लस 1/3k प्लस 2 हो जाए बेटा। देखो k अपॉन यहाँ से कॉमन ले लो 2 तो हो जाएगा 3k प्लस, ठीक है बेटा। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2 तो हो जाएगा मेरे पास बच्चों 3k प्लस 2, ठीक है बेटा। फिर क्या बचा 1/3k प्लस 2, ये बचा बेटा। अब देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है 3k प्लस 2, दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1/3k प्लस 2, तो जब ये हो जाएगा बेटा k/2 प्लस 1/3। हमें प्रूव करना है ये, हमें ये प्रूव करना है k प्लस 1/6k प्लस 10। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बेटा 3k स्क्वायर, ऐसे में ऐसे हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बेटा 1/k प्लस 2, इसके फैक्टर करो बेटा, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके फैक्टर आ जाएंगे 3k प्लस इसके फैक्टर कितने आएंगे बेटा, इसके फैक्टर कितने आएंगे बेटा 3k प्लस 5 के इधर हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा बेटा 3k, इसके फैक्टर कितने आएंगे 3k कॉमन k प्लस 1 k प्लस 1 और हो जाएगा बेटा इसके 2 कॉमन। बेटा कहीं गड़बड़ी हो रही है इसमें, हमसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। 3k माइनस 1 k/6k प्लस 4 2 कॉमन लिया। अच्छा तो मैंने कॉमन ले लिया 1/3k प्लस 2, बचा k/2 पे 1/3k प्लस 5। तो बचा मेरे प्यारे बच्चों 3k 1/3k प्लस 2k/2 प्लस 3k प्लस, ये बचा हमारे पास ऐसे मिल गया 3k स्क्वायर प्लस 5k। अच्छा अरे बेटा मैंने फैक्टर कर दिया, फैक्टर 1/3k प्लस 2 हो जाएगा बेटा 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3k प्लस 5 हो जाएगा बेटा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा बेटा 3k प्लस 2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k प्लस 10। बेटा 2 3 6, 2 3 6,
6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास तो बेटा 3k कॉमन हो जाएगा k प्लस 1 और 2 कॉमन ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 और 6k प्लस बेटा k प्लस 1 एक साथ हो जाएगा और 3k प्लस 2 एक साथ अपॉन में 3k प्लस 2 और 6k प्लस 10 तो बेटा ये कैंसिल खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। तो बेटा ये हमें प्रूव करना था, आप लोग ध्यान से देखिए, यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए बेटा। तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा Pn हमारा क्या है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा। Pn हमारा है n प्लस 3 अपॉन 4n प्लस 1, ठीक है। जगह P1 1 इंटू 1 प्लस 3 4 इंटू 2 इंटू 3, चलो तो जगह बेटा 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म आ गया, तो हो जाएगा बेटा इट इज ट्रू 4 n बराबर 1। फिर क्या करते हैं दैट इट इज ट्रू 4 n बराबर k, n बराबर k के लिए ट्रू मानते हैं। n बराबर k का मतलब n की जगह k रख दो, ठीक है बेटा। नाउ प्रूव 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1 किसे प्रूव करेंगे, तो बेटा n k प्लस 1 का मतलब n की जगह क्या रख देंगे k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दो तो जगह पे बेटा हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा बेटा k प्लस 1 k प्लस 4 अपॉन 4 k प्लस 2, n की जगह k प्लस 1 रख दो, n की जगह k प्लस 1 रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हम क्या लेंगे LHS लेंगे बेटा, हम लेंगे LHS, क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लेंगे बेटा LHS लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये तो हमारा रिजल्ट है जो हम ट्रू मानते हैं ना, n बराबर k के लिए जो हम ट्रू मानते हैं, याद रखिएगा ये इसे हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं, एज अ रिजल्ट यूज करते हैं बेटा। LHS कितनी बेटा 1 इंटू 1, तुम्हें ये प्रूव करना याद रखना। इससे पहला टर्म हमारे पास लिखते हैं, इससे पहला टर्म क्या आएगा बेटा, इससे पहला टर्म हमेशा यही आएगा, एक कम भैया, एक कम, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा ये, ठीक है बेटा। 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है तो हम इसको अब मिटा देते हैं, इसका हम यूज करना था, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम अभी प्रूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन k प्लस 1 1 अपॉन k प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है, तो
तो 1/k+1 और k+2 दोनों में सारा बेटा कॉमन मिल जाएगा, k/4। ये यहाँ से कॉमन लिया 1/k+1 1/k+2 ले गया। यहाँ बचा k+3/4। यहाँ बचा मेरे प्यारे बच्चों k+3/4 बचा। और यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बचा k+3। ठीक है बेटा, 1/k+1। तो बेटा ये हो जाएगा ऐसे ले लो k+3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस के 4/4k+3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो जाएगा बेटा 4k+3। तो इसका ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा k, इसको इस तरह हो जाएगा k² + 9 + 6k+4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/k+1 k+2। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास ये आ जाएगा न्यूमरेटर में k³ + 6k² + 9k और प्लस का 4। है बेटा, जब आप लोग इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके फैक्टर 3 फैक्टर आएंगे बेटा, k+1 और बेटा ये आपका और ये आपके फैक्टर आएंगे बेटा। जब आप उसके फैक्टर करोगे ऊपर वाले के तो आपके फैक्टर ये आएंगे बेटा। अपॉन में क्या है हमारे पास 4k+1 k+2, ये कट जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा k+1 k+4 ये प्रूफ कर देना बेटा। ये आपका समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को, इजी है ना बेटा काफी। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चंस इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए 11 तो मैंने करा दिया, 12 इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, इजी है, तो इसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक 9 और एक 11। ये आपके क्या है बेटा, होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।